नमस्कार। जैसे आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अ, अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही आ, है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है। और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है। तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी हैं उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है। उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो एमपीएल ओपी जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है एनसीआरपी पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है उसके खिलाफ एनसीआरपी का कंप्लेंट है। तो एनसीआरपी पोर्टल, 1930 पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल, ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होके रेडी हो जाते हैं, इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें कुछ लूप होल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं, उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फिनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है और उसको वो पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं, ओटीपीज़ और एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं। उसको यूज़ करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई यूपीआई वॉलेट्स या अमेज़ॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है फ़ोन पे वॉलेट्स, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं
और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा जिला में बैठा हुआ है, इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का एमओ है। अदरवाइज ऑल्सो जागरूकता देने वाली बात भी यही है कि साइबर क्राइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 3 चीज़ है। एक तो चोरी हुआ मोबाइल, सेकंड होता है फेक सिम्स, दूसरों के नाम में इशू किया गया सिम कार्ड्स को साइबर क्राइम के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं, दूसरों के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के उनको कुछ रेंटल या कमीशन देते हुए हर ट्रांजैक्शंस के लिए उस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी इशू हुआ फेक सिम्स को उसमें लिंक करते हुए उसको साइबर क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, पब्लिक को भी मीडिया के द्वारा हम अपील करते हैं, यदि आपको लगता है कि खाली साइबर क्राइम तक साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ेंगे, आप गलत हैं। जो फेक सिम कार्ड्स आपके नाम में इशूड है, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स आपके नाम में खोला गया और यूज़ कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए, यदि इसका संलिप्तता हमारा अपराध में पाया गया है तो वो सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स का ओनर्स को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे, पुलिस ज़रूर अरेस्ट करेगा। तो आप लोगों को अपील यही है, प्लीज़ अपना नाम, अपना आधार कार्ड्स वो डिटेल देकर फेक सिम्स या म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए अलो मत कीजिएगा। पैसा कमाने के नीयत से ये सब मत कीजिएगा। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी कुछ मिला है, तो लेकिन वो अनुसंधान में लेके आएंगे। तो ये जो मुकेश कुमार है जिसका दुकान है, मुकेश कुमार नहीं, मुकेश स्टोर का दुकान है। हाँ, तो ये कैसे सिम होता है? कागजात के द्वारा जाता है या बिना कागजात का सिम? पहले एक्चुअली क्या है, इसमें पीओएस मशीन्स के थ्रू ई-केवाईसी होके अपना सिम कार्ड्स बेचते हैं। तो इसमें बिना इनका संलिप्तता तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लियर रेगुलेशन है, एक आदमी के नाम में मैक्सिमम 9 सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी 9 सिम कार्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली कोई आदमी खरीद देता है, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस केस में मोर देन अलाउड नंबर ऑफ सिम कार्ड्स है, यानी 9 से अधिक, 14, 15, कुछ लोगों का 20। इस केस में आप मान लीजिए आयुष सिंह जो है, इनसे हम पूछताछ करने पर, इनका रिकॉर्ड तो हमारे पास खाली 20 का है, लेकिन उनसे पूछताछ करने पर यह बताएं हम लगभग 45 सिम्स मेरे नाम में हम इशू किए हैं, एक एक सिम का 100-150 में ये अपना दुकानदार को दे देते हैं। लेकिन ये जब साइबर क्रिमिनल को बेचता है, इनको एक सिम के लिए 1500 रुपीज़ मिलता है। तो ये मतलब बिना ये जो मुकेश स्टोर है या कोई भी मोबाइल स्टोर है, विदाउट उनका संलिप्तता तो नॉट पॉसिबल है। कंपनी तो एक्शन लेना चाहिए, 9 से अधिक अगर सिम की बिक्री होती है तो कंपनी रिसीट देती है, तो क्या ये कंपनी रिसीट देगी इसमें? हाँ, तो वो बात पे आते हैं। एक्चुअली जो इनपुट आया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से, ये अपना संचार साथी पोर्टल का एनालिसिस किए हैं, उसमें जिस जिस पीओएस पोर्टल के द्वारा इतना सस्पिशियस सिम कार्ड्स बेचा जा रहा है और उसको क्रॉस वेरीफाई किए हैं एनसीआरपी पोर्टल के साथ, किस किस सिम कार्ड के खिलाफ ये कंप्लेंट्स भी आ रहा है। तो ये सारा डेटा हमको मिला है। तो अब जैसे ये रेड हम किए हैं और इसका एफआईआर भी रजिस्टर हो गया, अब अनुसंधान में क्या लाएंगे, ये जो मुकेश स्टोर है टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, तो टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन के बारे में भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को हम इनको सूचना दे देंगे। तो अपने स्तर से इनको फाइन मतलब 50 लाख से वहां तक ये लोग फाइन इशू कर सकते हैं। तो पूरा देखिए, एनसीआरपी पोर्टल का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको मिलता है वो साइबर थाना के द्वारा हम उसको चेक किए हैं। जैसे बलियापुर का शीतलपुर गांव का केस हम बताते हैं, उसमें अराउंड 60 सिम कार्ड उस समय हाईलाइट हुआ था, जिसके खिलाफ एनसीआरपी का कंप्लेंट था। बट उतना अभी हम केस डायरी में अटैच नहीं किए, अराउंड 5 to 6 को अटैच करके एफआईआर के साथ भेजे हैं। खाली वो 5-6 सिम कार्ड्स के द्वारा अराउंड 60 लाख का ठगी किया गया है, 5-6 सिम कार्ड्स। अब 60 सिम कार्ड को हम जोड़ेंगे, डेफिनेटली क्रोर्स में जाएगा। तो इस केस में भी अराउंड 30 सिम कार्ड्स का एनसीआरपी का कंप्लेंट है, तो उस केस में हम जोड़ेंगे। अभी मेरे पास कॉन्क्रीट फिगर नहीं है, बट आई कैन बी श्योर कि ये भी क्रोर्स में जाएगा। यस, ये तो पूरा देश में ये 64 जो स्कीम है किन कंपनियों की? वो सारा कंपनीज का है, जितना प्राइवेट कंपनीज आप जान रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट का सिम कार्ड भी है, बीएसएनएल का। ये चारों जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों ने कितनी ठगी की, कितने लोगों से इसकी कोई जानकारी मिल पाई? तो वो जानकारी हमारे पास है अभी,
वो अनुसंधान में लेके आएंगे, क्योंकि जस्ट एज आई सेड वो एनसीआरपी का एक्नॉलेज नंबर हमारे पास है। तो कब किए हैं, क्या किए हैं, किन के साथ किए हैं, कितना उसमें अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, वो सारा उसमें क्लियर है। तो एक एक अब जोड़ के अनुसंधान में लाएंगे और एक एक कॉपी को हमारा केस डायरी में अटैच करेंगे। जब क्या हुआ इन लोगों के पास से, क्या क्या जब्त हुआ है? मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड, जो सिम कार्ड खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो भी जब्त हुआ है। अच्छा, ये बातें भी सामने आई हैं दोनों जगहों पे, चाहे बलियापुर की हो चाहे यहाँ की, नाबालिग का इन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं, किया है? उस केस में भी और इस केस में भी विधि विरुद्ध बालक एक है इस दोनों केस में। अदरवाइज इसमें एज का कुछ कनेक्शन नहीं है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब राइट फ्रॉम एडोलेसेंट्स टू एडल्ट्स, सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। जितनी गिरफ्तारी उसमें लीड कौन कर रहा था, इसमें किंग पिन है, लीड करने वाला? ऐसा किंग पिन नहीं है, किंग पिन नहीं। एक एक केस में जैसा इस केस में तिलतोड़िया गांव के बारे में हम बताएं, उस केस में शीतलपुर का एक गांव है, और पूर्वी टुंडी में एक बलियापुर में अगर यदि हम कहेंगे उस केस टुंडी पूर्वी टुंडी तक गया था। पूर्वी टुंडी में रहने वाले कृष्णदास है और चिरंजीत दे है और प्रदीप दा है। तो वैसा कुछ कुछ लोगों का नाम आया है उसमें। कृष्णदास और चिरंजीत तो अरेस्ट हो गए, अभी प्रदीप दा और कुछ लोग का नाम भी आया हुआ है, उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे उस केस में। अब इस केस में यदि देखेंगे तो 9 और नाम हमको आया है। ये सारा मिलकर कर रहे हैं साइबर क्राइम, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर क्राइम नेटवर्क, इसीलिए इसमें संगठित अपराध का सेक्शन भी ऐड किया गया है। तो इसमें एसएसपी सर के द्वारा एक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम फॉर्म किए हैं, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ निरसा के द्वारा किया गया है। बढ़िया से इसमें इन्वेस्टिगेशन करके ये पूरा टीम अच्छे से काम करके ये सारा लोगों को नाम लेके आए हैं। एक चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं इनका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है अनोनिमिटी कहते हैं, मतलब इनका चेहरा नहीं, कोई नहीं जानता है, इनका नाम केस में नहीं आता है। बेसिकली जो कंप्लेंट दर्ज करते हैं, फलाना नंबर से हमको कॉल आया है, ये पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को मेरा पैसा गया है, तो वहां तक हम जाएंगे तो मैक्सिमम क्या आएगा, फेक सिम्स और म्यूल बैंक अकाउंट्स आता है। लेकिन इस केस में क्या है, बढ़िया से जो साइबर क्राइम करते हैं उनका नाम और एड्रेस भी हमारे पास आ गया है, तो किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अभी हमारा नजर पे पूरा आ गया ये लोग। तो इन लोगों के ऊपर पूरा हमारा वॉच रहेगा। बैंक की भी कुछ भूमिका है, बैंक की भी कुछ भूमिका है? बैंक का भूमिका एज एन इसमें बैंक के साथ हमारा मीटिंग रहेगा अभी आने वाले दिन में। तो सारा बैंक मैनेजर्स को भी ये बात हम हाईलाइट करेंगे कि बिना बैंक्स का जो म्यूल बैंक अकाउंट्स खोला जा रहा है, तो बिना वो पॉसिबिलिटी ये साइबर क्राइम पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा ये इशू को टेकअप कर लेंगे ज़रूर, और उन लोगों को भी बता देंगे ये म्यूल बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल करना है। सर, जब साइबर ट्रेड कैसे इतना कम एज में हो जाएगा, कौन ट्रेंड हो रहा है, कैसे ट्रेंड हो रहा है, कुछ वैसा? सॉरी किस क्वेश्चन। तरीके से जो ट्रेंड हो रहा है साइबर ठगी में, करोड़ों रुपया ठगी कर रहा था, आखिर ट्रेंड कैसे हो रही है, कौन ट्रेंड करने वाला है? ऐसा कोई ट्रेन करने वाला नहीं, आप लोगों को समझना चाहिए। ये जो हो रहा है, जो फिनेंशियल साइबर क्राइम्स, इसमें बेसिक चीज़ है कि लोगों का अवेयरनेस कम है। इसी के चलते कोई भी बोल रहा है हम बैंक मैनेजर कॉल कर रहे हैं, आपका फिनेंशियल डिटेल दे दीजिए, आपका आधार नंबर दे दीजिए, आपका ओटीपी नंबर दे दीजिए, तुरंत शेयर कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब खाली ओल्ड लोग को टारगेट कर रहे हैं, जो मतलब जो एजुकेटेड है वो भी कभी कभी क्या होता है, मतलब विदाउट अवेयरनेस अपना फाइनेंशियल डिटेल शेयर कर लेते हैं। जैसे ये फाइनेंशियल डिटेल्स किसी के पास भी चले जाता है, मतलब वो यूज कर सकते हैं उसको, तो उसका बहुत बड़ा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं। जैसे साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ रहे हैं, वैसे एक्सेलेंट ग्रेजुएट्स या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं है, बहुत लोग इसमें अनएजुकेटेड भी है। तो खाली जो लोगों का अवेयरनेस का कमियां के चलते हुए ये लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल ट्रेल्स इसमें मिल ही जाता है, इस केस में भी मिल गया है, तभी ये लोग पकड़ा गए। बहुत अच्छा।